और इस लाइव को देख सकें, आगे से आगे मातृशक्ति जुड़ सके और इस लाइव को देख सकें। जी राम राम। जय माता दी। एक बार फिर से अपनी बात दोहराना चाहूंगी कि यह लाइव प्लीज कॉल ना करें। बिल्कुल भाई दीदी, आपको विरुद्ध पोस्ट शोभा नहीं देती। आपका जवाब मैं लाइव के जरिए जरूर दूंगी। आपको समाज के प्रति ये पोस्ट नहीं करनी चाहिए, मैं आपको भी इस बात का जवाब दूंगी। आपको बैठकर बात करनी चाहिए, मैं इस बात का भी जवाब दूंगी। पहली बात तो आपको एक चीज बता दूं कि बहुत समझदार है हम, और बताना चाहूंगी कि पता चलता है कि क्या चीज नहीं करनी चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए। जैसे कि सर्वप्रथम मैंने आपको कहा था कि मैं इस लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं हूं, लेकिन मुझे मजबूरन आके ये लाइव चलाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज यदि मैं इस लाइव को नहीं चलाऊंगी, मैं आपके जरिए बात नहीं पहुंचाऊंगी, तो मैं बिल्कुल मेरी नजरों में गलत हूं। क्योंकि जिस तरीके से और जितना मुझे मान सम्मान समाज वालों ने दिया है, वो मान सम्मान मैं देव शक्ति महिला संगठन की प्रदेश अध्यक्ष बनी और आप लोगों से जुड़ी, तब आप लोगों को पता चला कि ये बहनों की रक्षा के लिए संगठन बना है। उस संगठन को देखते हुए आप भाइयों ने, आप बहनों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया। आप सभी भाइयों से निवेदन है, पहले मेरी बातें सुने, समझे, और फिर आपको लगता है कि आपकी बहन संगीता गुर्जर गलत है, तो मैं यदि कहने की क्षमता रखती हूं तो मैं सुनने की भी रखती हूं। आपको अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन सर्वप्रथम आवाज किसी की दबानी नहीं चाहिए, इसलिए आप मेरी बात सुने। एक बार जयकारा के साथ जय देवनारायण भगवान की, जय श्री राम, जय माता की। दोबारा मैं आपको बताना चाहूंगी कि 27 तारीख को देव शक्ति महिला संगठन की लाडली बहन टॉप जिला अध्यक्ष कपिला जी गुर्जर का जन्म दिवस था। उस जन्म दिवस में कई मेहमानों को आमंत्रित किया गया। बाबा किरोड़ी सिंह जी भी उस प्रोग्राम में आए थे, अपने ही समाज की बच्ची को आशीर्वाद देने, और मुझे भी बुलाया गया। और भाई मनराज दीवाना, सुनना आप ये चीज गहराई से, मैं बोल रही हूं भाई मनराज दीवाना, उसे भी बुलाया गया। हम जब हाईवे पे बाबा साहब को लेने के लिए गए, यानी कि उनके स्वागत के लिए गए, कि वहां का ये था कि यहां से वो आएंगे और यहां से उनको रिसीव करके स्थान पर ले जाना है, प्रोग्राम स्थान पर जहां पर उनका प्रोग्राम है। आप जानते हैं वो समाज के सिरमौर है, वो समाज की आन बान शान है, इसमें दो राय नहीं है कि भीड़ और पब्लिक और समाज के लोग उनको देखने के लिए तरस रहे थे। बहुत समय बाद वो बाहर निकले थे, तो कितनी भीड़ होगी। प्लीज आपको मैं दोबारा कह रही हूं, कॉल ना करें, आपके हाथा जोड़ी है। तो ये हुआ, और वहां से जो काफिला चल्लू हुआ उसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कि आपको नजारा मुझे बताने की जरूरत नहीं, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से वायरल हुआ और आप सभी उसको जानते हैं। हम वहां से गए, बहुत समय लग गया, प्रोग्राम 4 बजे खत्म होने को था, लेकिन 4 बजे तो उनका जुलूस चल रहा था जब बाबा साहब के नारे लग रहे थे। हम वहां से गए, उस स्थान पे गए जहां प्रोग्राम था। वहां इतनी भीड़ थी, मैं खुद उसकी प्रत्यक्ष प्रमाण हूं, मैंने वो अपनी नजर से देखा है।
मैं देव महाराज के आगे हाथ जोड़ के आपको जो भी कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ, बात को ध्यान से सुने। और स्पेशली मैं आपको कह रही हूँ कि कमेंट वो ही करिएगा जिसका रिटर्न आप जवाब सुन सकें। और शोभा नहीं देता आपको अपनी ही बहन बेटियों के लिए कमेंट करने के लिए, और मजा मुझे भी नहीं आ रहा है ये लाइव में आकर बोलने के लिए। लेकिन कल रात को लाडली बहन कपिला जी गुजर का कॉल आया रात 11:30 बजे मेरे पास। पहली बार जिला अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने रात 11:30 बजे कॉल करा। वो जब भी कॉल करती है दिन में करती है, इसमें दो राय नहीं है, वो समाज की बेटी है। और आज सरपंच के पद पर वो बैठी है, लोगों ने उसका चयन करके उसको मान सम्मान देके सरपंच के पद पे बैठाया है। ये आपके लिए भी गौरव की बात है, ये हमारे लिए भी गौरव की बात है कि हमारे समाज की कोई बेटी आज सरपंच के पद पे बैठी है। लेकिन जब उसका कॉल आया और उसने मुझे बोला कि दीदी मैं बहुत परेशान हूं, मैंने कहा क्या हुआ कपिला जी? तो उन्होंने मुझे ये चीज बोली थी कि रात को दीदी मनराज भाई पोस्ट डाल रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं होता ये वो मनराज भाई है। ये कपिला जी के बोल रही हूं मैं आपको कि मुझे विश्वास नहीं होता ये वो मनराज भाई है जो बीमार हुआ था। जिसके जीने और मरने की बातें चल रही थी सोशल मीडिया पर, और मैंने उसके नाम के देवनारायण भगवान को दीपक करे कि मनराज भाई जल्द से जल्द स्वस्थ हो। दीदी मनराज ने मेरे खिलाफ पोस्ट डाली है कि कपिला गुजर ने मुझे बेवकूफ बना के वहां बुलाया, मान सम्मान देके मुझे वहां बुलाया। मैं माफी चाहूंगी, मैं किसी जातिवाद को लेकर बात नहीं कर रही हूं, लेकिन मुझे ये शब्द बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारी नहीं, ये भाई मनराज के शब्द थे। इसमें दो राय नहीं है जो आप कमेंट में कर रहे हो कि आपने तो पोस्ट करी मनराज के लिए। मैं वो ही संगीता गुजर हूं जिसने जब मनराज दीवाना की पोस्ट चढ़ी थी, जब वे बीमार थे, तब एकमात्र लड़की पूरे राजस्थान में संगीता गुजर है जिसने अपने मोबाइल नंबर ओपनली उस पोस्ट पर डाले कि भाई मैं आपकी लाडली बहन संगीता गुजर, मेरे लायक कोई भी काम हो तो आप मुझे याद कीजिएगा। देवनारायण भगवान आपको जल्द से जल्द स्वस्थ करे, मैं आपकी ये कामना करती हूँ। एक तरफा तो मैं वो डालती हूँ और आज मुझे लाइव आना पड़ रहा है, इस बात का खेद और दुख मुझे भी है। तो मैं भाई मनराज दीवाना से कहना चाहूंगी कि वहां स्टेज के ऊपर जो पंडाल था वहां भीड़ थी, जो स्टेज था वहां भीड़ थी, वहां के लोगों को पता है। जो मान सम्मान हमें मिला है वो ही मान सम्मान मनराज भाई को मिला है। जब वहां से ओपन जिप्सी में लाया गया तब भाई मनराज दीवाना मेरे साथ और बहन कपिला जी के साथ शुरू से लेके एंड तक खड़े थे। ये एक प्रमाण है आप लोगों के लिए। यदि बहन कपिला जी के मन में ये चीज आती मनराज को पिटवाने की या कोई बात करने की, तो वो ये कभी भी काम नहीं करती कि अपने साथ मनराज दीवानों को खड़ा करती। जीप लोड हो गई थी, जब ड्राइवर ने कहा सबको नीचे उतरना है, गाड़ी नहीं चल रही है, क्योंकि आप जानते हैं समाज के बच्चे हैं, अपन किसी को मना नहीं कर सकते। जैसे किसी जाति विशेष या पार्टी का लेके कोई प्रोग्राम नहीं था, ये बाबा कर्नल सिंह जी बैसला का प्रोग्राम था, तो सभी भाई अपने थे। लेकिन फिर भी उस ड्राइवर ने कहा कि नहीं, आपको आधे लोगों को नीचे उतारना पड़ेगा, गाड़ी लोड ले रही है, गाड़ी नहीं चल रही है। मैं ये कहने में प्राउड महसूस करूंगी, मैंने ये शब्द मेरे कानों से सुने कि बहन लाडली बहन कपिला का ये कहना था कि भले मैं उतर जाऊंगी लेकिन भाई मनराज नीचे नहीं उतरेगा। भाई मनराज नीचे नहीं उतरेगा क्योंकि मनराज का ऑपरेशन हुआ है, वह इस जगह सेफ है और उसे यहीं रहने दो। ये बात मनराज दीवाना को भी पता है। तो फिर बताएं आप कपिला गुजर कहां गलत है? कपिला गुजर ने फोन करा, कपिला गुजर जी के हस्बैंड ने फोन करा,
मैंने उनको आज सुबह से लेके, मैंने रात को भी मनराज दीवाना के नंबर लिए थे, मेरे पास नहीं थे। मैंने उनको फोन करा, एक बार नहीं, आप उसकी कॉल डिटेल निकलवा लीजिएगा। मैंने बार बार फोन करा कि ये मुद्दा समाज का, समाज में रह जाए तो ठीक है। मैं मनराज को समझाती हूँ कि मनराज, आपको शोभा नहीं देता समाज की किसी बेटी का, आप इस तरीके से विरोध कर रहे हैं और आप पोस्ट कर रहे हैं, तो आप कतई सही नहीं है, आप रॉन्ग है, यू आर रॉन्ग, आप गलत है। लेकिन मनराज को इतना एटीट्यूड। मनराज लाडली बहन के बोलने पर लाडली बहन को यह कहता है कि मैं इस पोस्ट को डिलीट नहीं करूंगा और मैं आज शाम, यानी कि आज शाम 6 बजे लाइव आकर देखो मैं क्या करता हूं। तो क्या आपको लगता है कि मैं 6 बजे मनराज दीवाना के लाइव का इंतजार करती? मैं ये सोचती कि वो लाइव आकर क्या बोलेगा? नहीं। यदि मैं उसका इंतजार करूंगी तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं समाज की प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठूं। मैं महिलाओं के हित के लिए काम करती हूं, समाज की बेटियों के लिए काम करती हूं। गलत बोलती हूं ना, गलत बोलने दूंगी। मैं मनराज दीवाना को ओपन चैलेंज कर रही हूं कि यदि आज जो आप इतने पॉपुलर हुए, आप समाज के स्थान के ऊपर पॉपुलर हुए, आप ये कतई ना भूलें कि यही गुर्जर समाज है जो आपको आन बान शान समझता है, जो आप अपने आप को कहते हो मनराज किंग है। हम ये नहीं कह रहे कि आप गाना गाते हो तो गलत है, आपको लोग चाहते हैं तो गलत है, लेकिन जो आपने रात को पोस्ट करी आपको शोभा नहीं देती। मैं कह रही हूं संगीता गुर्जर, आप मेरी नजर में गलत साबित हो गए आज से। दुख होता है कि कल मैंने आपकी पोस्ट करी थी, जो भाई हमारे साथ में था आज वो इस तरीके से बदनाम कर रहा है। क्या कर लोगे आप लाइव आके? किसे बदनाम करने की धमकी दे रहे हो आप? समाज की बेटी को? आप क्या सोचते हो आपको समाज बर्दाश्त करेगा? कतई नहीं करेगा। आप जो भाई देवा के नाम से दादागिरी करते हो ना, उस दादागिरी को बंद कर लेना। आपका कहना है, आप कहते हो लोगों को कि देवा गुर्जर कोटा का मेरा साथ है। मैं आपको फिर कह देती हूं, मैं भी देवा गुर्जर को जानती हूं। उस व्यक्ति ने मुझे भी बोला है कि आप मेरी बहन हो। ठीक है, देवा गुर्जर ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जो समाज की बेटियों पे दाग लगे और समाज की बेटियों के विरुद्ध कोई आदमी आके बोले। इसलिए भाई देवा गुर्जर के नाम से उछलने की जरूरत नहीं है। और ये चीज कभी मत करना, देवा गुर्जर ने आज तक समाज के हित में काम करा होगा, समाज की बेटियों के खिलाफ नहीं बोला है और वो ना ही बोलेगा। ये मेरा आपको चैलेंज है। यदि वो बोल जाए तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। ऐसा कोई समाज का बेटा नहीं है जो गलत बोलेगा अपनी बहन बेटियों के लिए। ये संगठन बनते हैं तो बहनों की रक्षा के लिए बनते हैं, ये संगठन बनते हैं तो बहनों की आन बान शान के लिए बनते हैं। आप जो ये चीज कर रहे हो गलत है। मैंने नहीं, आपको मैंने कई भाइयों से बात करवाई है जो समाज के लिए मर मिटने को तैयार है। मैंने उन भाइयों से निवेदन करा है कि आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, मनराज दीवाना को समझाएं कि उस पोस्ट को गलत करे। वह व्यक्ति उस पोस्ट पर बहुत गलत गलत लिख रहा है। उसने एक पोस्ट डाली, एक अन्नू मीणा के नाम से कोई लड़की आईडी चलाती। तो अन्नू मीणा, सुन ले मेरी बात, तेरी हैसियत में रह के बात करना। तू होती कौन है किसी गुर्जर की बेटी को गलत बोलने वाली? और ये फर्जी आइडिया बना के जो अन्नू मीणा की आईडी चला रहा ना, वो अपनी तरह ओरिजिनल आइडिया चलाने का जज्बा रखती है हम, ठीक है। और तेरी वास्ते में ओरिजिनल आईडी हो तो मेरे सामने आके गाली बक, जो मैं तुझे बताऊं गाली बकना किसको कहते हैं। गलतफहमी मत पालना समाज की बेटियों के खिलाफ। यदि संगठन के मुखिया बन के बैठे ना तो ये चीजें गलत नहीं होने देंगे। और फिर भी आप लोगों को लगता है ये लाइफ गलत है, आप लोगों को लगता है ये समाज के विरुद्ध लाइफ है, ये समाज के बेटे के लाइफ है, तो मैं नहीं, आप लोग हो बेवकूफ, आप लोग हो नालायक। ये चीज मैंने कभी भी अपने जीवन में ऐसे शब्द यूज में नहीं लिए, लेकिन फोन आ रहे क्या मनराज दीवाना के खिलाफ जा रहे हो कि अरे इतना फितूर चढ़ा हुआ है क्या मनराज दीवाना का आपके दम पे? मैं मानती हूं वो समाज का बेटा है, वो समाज